फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ फिले क्रोशे। फिले क्रोशे जो है बेसिकली सिर्फ 2 स्टिचेस से बनता है। इस तरह से एक चेन स्पेस और डबल क्रोशे, इसी से बनकर ये देखें ये बनता है। इसके अंदर और स्टिचेस यूज़ नहीं होती हैं। ये ज़्यादातर जो फिले क्रोशे इस्तेमाल होता है वो टेबल क्लॉथ, सोफ़ा कवर और प्लेस मैट्स, इस तरह की चीज़ों में, या कुशन कवर्स भी बनते हैं। आपने देखा होगा ये विंटेज, बेसिकली विंटेज है और इसको बनाना बहुत आसान होता है। आपको देख से नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने एक बनाया है सैंपल के तौर पे आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह से ये लुक देता है फिले क्रोशे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। फिले क्रोशे का जो पैटर्न होता है वो ज़्यादातर इस तरह के ग्राफ चार्ट पे बनता है। आप ये देखें, और इसके जो बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि ये मैंने एक बनाया है छोटा सा आप लोगों के लिए सैंपल बनाने के लिए। तो ये जितने बॉक्सेस होते हैं ये 3 चेन काउंट करता है, यानी कि एक बॉक्स जो है 3 चेन पे मुश्तमिल होता है। तो अगर मैंने 7 बॉक्सेस पे ये बनाया हुआ है, 7 इंटू 3 चेन्स, तो हम लोगों ने चेन्स जो लेनी है ये बॉक्स के हिसाब से लेनी है। जितने भी ज़्यादा बॉक्सेस होंगे हमारी बेस चेन जो होगी स्पेस उसके हिसाब से बनेगा। ये नॉर्मल क्रोशे की तरह ही बनता है। पहले हम लेके जाएंगे और फिर वापस आएंगे। इसका ये पहले ये वाली रो बनाना सिखाती हूँ कि ये हम लोग किस तरह से बनाएंगे इसकी रो। तो ये क्योंकि 7 बॉक्सेस पे बना हुआ है ये पहला हमारा, तो हम 7 इंटू 3 21 चेन्स लेंगे। स्टार्ट करने के लिए वही हम स्लिप नॉट बनाएंगे। और मैं इसका सैंपल बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ 6.5 मिलीमीटर हुक। लेकिन ये ज़्यादातर जो फिले क्रोशे होता है ये मर्सराइज्ड कॉटन यार्न या कॉटन थ्रेड से बनता है। और क्योंकि ये टेबल क्लॉथ और प्लेसमेट्स के लिए बनाया जाता है तो इस वजह से बारीक यार्न यूज़ की जाती है या बारीक थ्रेड यूज़ किया जाता है। तो ये क्योंकि मैं सैंपल बनाने लगी तो मैं आपको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना सिखाऊंगी। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैंने 7 बॉक्सेस में बनाया हुआ है, तो मैं उस हिसाब से 21 चेन्स लूँगी। 21। अब इसके ऊपर मैं 5 चेन मोड़ लूँगी। 1 2 3 4 5 चेन मैंने और ले ली। और अब मैं अपने हुक से काउंट करूँगी 1 2 3, ये हमारा डबल क्रोशे, 1 2, ये हमारी 2 चेन स्पेस, 1 2, ये हमारा जो नीचे चेन हम छोड़ेंगे, और फिर हम यहाँ पर 8th पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th, इस पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये भी थोड़ा सा सर्कल हो रहा है लेकिन ये आगे जाके ग्रेजुअली स्क्वायर बन जाएगा। 2 चेन, अब हम नीचे से भी 2 चेन लीव करेंगे। 1 2, यार्न ओवर किया तो 3rd चेन के अंदर डबल क्रोशे। ये हम बेसिकली वो जो मैंने आपको स्क्वायर्स दिखाए थे ये वाले, ये हम बनाने लगे हैं। ये मैंने 2 बना लिए हैं, यहाँ से सॉरी बनता है, यहाँ से 2 बना लिए हैं। अब मैं 3rd बनाऊंगी, फिर इसी तरह बनाते हुए पूरे 7 तक जाऊंगी। वही 2 चेन, नीचे से 2 चेन लीव की, 3rd चेन के अंदर डबल क्रोशे। लास्ट पे आ गई हूँ। लास्ट में बना रही हूँ 2 चेन, यार्न ओवर किया तो ये देखिए मेरी 2 चेन लीव की, लास्ट मेरी चेन में डबल क्रोशे। बस आपने काउंट का हिसाब रखना है। बना लिया, ये देखें ये मेरे 7 बॉक्सेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमारा रो नंबर 2, हम लोगों ने पहले 3 इसी तरह प्लेन बॉक्सेस बनाने हैं
और उसके बाद हम ये फिल करेंगे और फिर 3 प्लेन बॉक्सेस बनेंगे। अब हमने इसको फिले क्रोशे में किस तरह दिखाना है, पहले 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये काउंट करता है, डबल क्रोशे 2 चेन स्पेस, टर्न कर ले काम को, यार्न ओवर किया, ये स्पेस लीव करके जो हमारा डबल क्रोशे की स्टिच थी उस पे हमने डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर 2 चेन, ये एक बॉक्स बन गया हमारा। हमने दूसरा बॉक्स बनाया, तीसरा बॉक्स 2 चेन और नेक्स्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे। ये हमारे 3 बॉक्स बन गए। और उसके बाद अब हमारा जो चौथा था वो फिल था, उसके लिए हम लोगों ने जो नेक्स्ट बॉक्स है ए वाला, इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे। तो हमारा जो कलर्ड बॉक्सेस होते हैं उसके हमेशा हमारे 2 डबल क्रोशे स्पेस में बनता है और दोनों तरफ जो हमारे स्टैंडिंग डबल क्रोशे होते हैं। अब फिर वही 3 हमारे जो हैं एज इट इज़ बॉक्सेस बनेंगे 2 चेन स्पेस के साथ। लास्ट में हमारा जो होता है उसमें देखेंगे 2 चेन ऊपर से छोड़ी और ये हमारा थर्ड, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे और ये हमारा राउंड नंबर 2 एंड हो गया। फिर वही देख लेते हैं, ये हमने रो नंबर 2 बना लिया है। रो नंबर 3 के लिए हम लोगों ने, क्योंकि हमने इस तरह करके बनाया था रो 1, फिर इस तरह वापसी में हमने रो 2 बनाया, अब रो 3 हम इस तरह बनाएंगे। तो 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं और उसके बाद 3 फिल्ड हैं, फिर 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो हमने इसके लिए क्या करना है, पहले 2 एम्प्टी बॉक्सेस बनाने हैं, वही 5 चेन काउंट करता है, डबल क्रोशे 2 चेन स्पेस, यार्न ओवर किया, टर्न कर लें और डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे बना दिया। फिर दूसरा बॉक्स बनाएंगे हम, अब यार्न ओवर किया, अब हमने 3 बॉक्सेस फिल करने हैं। पहले ये वाला बॉक्स हमारा है, इसमें वही 2 डबल क्रोशे, अब ये जो हमारे 4 डबल क्रोशे हैं हमने एक डबल क्रोशे इन पे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स एम्प्टी बॉक्स नहीं है, ये डबल क्रोशे की स्टिचेस हैं, लेकिन हमने क्योंकि बनाना है डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इस तरह से बनाएंगे। अगर यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स होता तो हम 2 चेन स्पेस दे देते हैं, हम यहाँ पर इस तरह से बना लिया। फिर नेक्स्ट स्पेस पे भी हमने 2 डबल क्रोशे बनाना है, और डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे, ये हमारा स्टैंडिंग डबल क्रोशे होता है। अब बाकी दोनों वही एम्प्टी बॉक्स, बस यही बनाते जाएंगे। आपको ज़्यादातर ये जो फिले होता है ये इसके ग्राफ्स होते हैं, आपको ऑनलाइन मिलते हैं इसके ग्राफ्स, वरना आप खुद भी बना सकते हैं।
ग्राफ्स बनाएं, डिज़ाइन बनाएं और इस तरह से इसको बना लें। आपने मैं कुछ दिन पहले मैंने एक प्रेयर कैपी शेयर की थी, वो भी फिले क्रोशे के ही पैटर्न पे बनी हुई थी। तो ये मैं कंप्लीट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। ये इस तरह से ग्राफ का फ़ाइनल लुक इसमें मैं दिखाती हूँ आपको। आप भी कंप्लीट करें और मैं भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। बस फिले में इस तरह से आपको नज़र आता है, क्योंकि ये मैंने बड़ा क्योंकि ऑब्वियसली मोटा यार्न यूज़ किया है तो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, लेकिन छोटे उस पर आपको ज़्यादा अच्छा साफ़ नज़र आएगा। जैसे कि देखिए, मैंने बारीक यार्न मर्सराइज कॉटन मैंने यूज़ की थी, तो उस पर देखें फिर भी नज़र आता है इसके लिए। लेकिन ये होता है कि थोड़ा ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ही चलता है। बनता बहुत खूबसूरत है, बहुत आसान होता है। आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। बहुत आसान है फिले क्रोशे। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने चेन्स बिल्कुल सही बराबर ले ली हैं तो फिले क्रोशे बहुत अच्छा बन जाता है, कोई पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी स्टिच के साथ या क्रोशे की टेक्निक के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।